कुदरत के बेशुमार हसीन नज़ारों से भरपूर वादी कश्मीर की खूबसूरती, रहनाई और दिलकशी बेमिसाल है, जिसे अगर नहीं देखा तो समझे कुछ नहीं देखा। परियों की देश की कहानियां तो बचपन में जरूर नानी दादी से सुनी होंगी। ये जगह भी ख्वाबों की दुनिया है। यहाँ के नज़ारों को वैसे ही बयान करती हैं गुनगुनाते झरने, शफाफ नदियों की दिलकश मौसीकी, बादलों में लिपटे पहाड़ और सरसब्ज जंगलात इस खित्ते के जन्नत नज़ीर होने की गवाही देते हैं। यहाँ का हर मंजर सयाहों को अपने सखर में जकड़ लेता है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि कश्मीर पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन हिस्सा है और मुनफरिद हुस्न से माला माल है। ताहम कश्मीर की खूबसूरती को चार चांद लगाती सतह समंदर से 13,400 फीट बुलंदी पर वाक़या रत्ती गली झील भी है। सतह समंदर से बुलंद होने की वजह से ये झील साल के ज्यादातर वक्त बर्फ से ढकी रहती है और सिर्फ चंद महीने ही सयाहों के लिए खुलती है। इसकी खूबसूरती ज़दे आम है, लेकिन बसा औकात कई बार कोशिशों के बावजूद बर्फबारी और रास्ता बंद होने की वजह से यहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं होता। मेरा ख्याल है कि जिसने कश्मीर के सफर में रत्ती गली की खूबसूरती और दिल को लुभाने वाले नज़ारे नहीं देखे, उसने बहुत कुछ नहीं देखा। ये एक ऐसा पुरफिजा मकाम है जो आपके ज़हन पर गहरे नक्श छोड़ेगा और आप बुलाना भी चाहें तो नहीं बुला पाएंगे। ये बर्फपोश चोटियों और सरसब्ज़ो शैदाब वादियों का एक हसीन सफर है। इसमें रत्ती बराबर भी शोभा नहीं है कि बुलंदो बाला पहाड़ों के दिल में वाक़या रत्ती गली झील कुदरत का हसीन और अनमोल तोहफा है। इस झील के इर्द गिर्द वसी और अरीज सरसब्ज मैदान इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश करते हैं। जा बजा मौजूद आबशारें देखने से ताल्लुक रखती हैं। बुलंदो बाला चोटियों, सरसब्ज मैदानों और मुतहरिक जंगली जानवरों और फूलों से घिरा ये पोशीदा जोहर शहर की हलचल से भरपूर जिंदगी के मुकाबले में पुरसुकून माहौल देता है। झील का क्रिस्टल नुमा साफ फिरोजी पानी आसपास के पहाड़ों की हैरत अंगेज खूबसूरती की अक्कासी करता है। एक दिलकश माहौल बनाता है जो देखने वालों को अपने सहर में जकड़ ले। इस खित्ते पर सदियों से मुख्तलिफ सल्तनतों ने हुकूमत की है, जिनमें मुगल, सिख और अंग्रेज शामिल हैं। हर सल्तनत ने खित्ते पर अपना अलग निशान छोड़ा और किलों और मंदिरों के खंडरात आज भी देखे जा सकते हैं। मुझे याद है मैं अपने दोस्तों के साथ पैदल सफर कर रहा था। हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो झील हमारे बिल्कुल सामने थी और ये मेरे तसव्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत थी। पानी इतना साफ था कि हम नीचे खूबसूरत पत्थरों और कुदरत का हुस्न पानी के अंदर भी देख सकते थे। जरा सर उठाएं तो पहाड़ झील में झलक रहे थे और ये एक पेंटिंग की तरह लग रहा था। जैसा कि जिक्र हुआ, रत्ती गली तक पहुंचने के लिए दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है। यहाँ पहले तो सिर्फ लोग दुआरियां से हाइकिंग करके ही जाते थे, लेकिन अब इतना ज्यादा मुश्किल रास्ता भी नहीं। बस इन रास्तों में कहीं बड़े पत्थर, कहीं ग्लेशियर तो कहीं गहरी खाइयां हैं जो वहाँ के मकामी लोगों के लिए देखी बाली हैं। और आपका सफर जीप का सफर हो तो कोई मसला नहीं, और जीप का सफर किसी एडवेंचर से कम नहीं होता। बुलंदो बाला पहाड़, बादलों की उड़ान और दिलकश नज़ारे इंतहाई मुनासिब कराया है। और यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल हर जगह आपको मिलेगी। एक तरफ जो है वो हिंदुस्तान है और एक तरफ जो है वो पाकिस्तान है। और ये खूबसूरत, अगर आप इसी जगह पर आते हैं, ख़ासतौर पर रत्ती गली झील या ग्लेशियर की तरफ जाते हैं, तो एक चीज़ को अपने जहन में रखें कि आपने गर्म मलबूसात जो है वो अपने पास रखने हैं, क्योंकि रात का और दिन का अगर टेम्परेचर हम बताएं ना तो काफ़ी जो है वो सर्दी वाला टेम्परेचर होता है। और
بغیر جو ہے گرم ملبوسات کے آپ کو یہاں پر رات گزارنا اور سروائیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. ابھی جو 19 ستمبر ہے اور پنجاب کے اندر خاصی گرمی ہے. یہاں کی اگر بات کریں نا تو یہاں کا ٹمپریچر جو ہے دن کو 5 تھا اور اب یقیناً رات کو جو ہے یہ 2 ہو جائے گا. اور اس کی اگر بات کریں نا تو یہاں پر پہنچنے کے لیے آپ کو مسلسل دواریاں سے 2.5 گھنٹے کی جیپ رائڈنگ کرنا پڑے گی. اور کچھ دوست یہ دیکھیں پکچرائزیشن کرنے میں مصروف ہیں اور یہ میری طرف آ رہے ہیں. ان سے یہ جانیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے اس رتی گلی جھیل کو جو ہے وہ ایکسپلور کیا اور کس طرح سے ان کا یہ ایکسپیرینس رہا. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں یہ 13,700 فٹ بلندی پر ہم موجود ہیں. اور اس حوالے سے اگر آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا اور آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے. جی ہمارا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد سے ہے جی, اور ہم ادھر سے اتنی دور سے سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ جو حسین نظارہ ہے جو اللہ کی قدرت ہے اللہ نے بنائی ہے, تو ہم یہ سارا دیکھنے کے لیے اتنی دور سے سفر طے کر کے آئے ہیں. راستے میں جو تھا سفر ہمارا وہ بہت ایڈونچر تھا, تو ڈر بھی لگا ہمیں, تو انجوائے بھی کیا, تو راستے میں اسٹے بھی کیا. تو ویسے ہی بس ادھر تک پہنچے ہیں سفر کر کے. جی ناظرین, جو کشمیر ہے وہ جنت نظیر وادی ہے نو ڈاؤٹ, اور یہ سامنے گلیشیئر ہے. اور یہ دیکھیں ابھی یہ برف جو ہے ابھی بھی پڑی ہوئی ہے اور آپ کے پاس 10 سے 15 دن ہے یہاں پر آ کر آپ خاصا انجوائے کر سکتے ہیں. یہ لائن آف کنٹرول ہے, ایک طرف انڈیا اور ایک طرف پاکستان, اور یہ جھنڈے جو ہیں اپوزٹ لہرا رہے ہیں. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, پاکستان کی آرمی یہاں پر موجود ہے اور آپ ان قدرت کے حسین نظاروں کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ آ کر انجوائے کر سکتے ہیں. مختلف جگہوں سے لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, کوئی کراچی سے ہے, کوئی فیصل آباد سے ہے. اور میں بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ یہاں پر وہی لوگ آتے ہیں جو سینسٹیو مائنڈ کے مالک ہوتے ہیں اور قدرت کے ان حسین نظاروں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی آنکھوں کے اندر آشکار اور آنکھوں کو حیرا کرنے چاہتے ہیں. اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو خاصی ریلیکسیشن ملے گی یہاں پر. سو دیکھتے رہیں پاکستان ڈاکومنٹری نیوز چینل.